सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत किया जाता है। हम आए हैं बाइबल से लेकर एक नए संदेश के साथ। एकमात्र सच्चा परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसा हम सब जानते हैं, आजकल मानव जाति के लोग अनगिनत ईश्वरों के भ्रमजाल में फंसे पड़े हुए हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इंसानों के द्वारा बनाई हुई ईंट पत्थरों की मूर्तियों में ईश्वर की खोज कर रहे हैं और उपासना करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पेड़ पौधों में ईश्वर समझकर पूजा और उपासना करते हैं और उनके प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो तीर्थ स्थलों में, नदी तालाबों में ईश्वर को खोज रहे हैं और पूजा उपासना करके मन्नतें मांग रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मंदिरों में जाकर वहां स्थापित मूर्तियों को ईश्वर मानकर पूजा करते और अपनी आस्था को बनाए रखते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सूर्य को भगवान मानकर उन्हें जल चढ़ाते और पूजा करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो नाना प्रकार की कागज की बनी हुई तस्वीरों को ईश्वर मानकर पूजा करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कोई ईश्वर है ही नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं बताना चाहता हूं कि ईश्वर तो एक है, लेकिन वो ईश्वर जिसने सारी सृष्टि का निर्माण किया और जो कुछ इस सृष्टि में है उसी ने बनाया है। और वो ईश्वर कोई अनगिनत नहीं, वो ईश्वर एक ही है जो स्वर्गीय सिंहासन पर बैठा है। उसका नाम परमेश्वर यहोवा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, रही बात मूर्ति में ईश्वर बसने की, तो इस बात के रहस्य को जानने के लिए हम लोग पवित्र शास्त्र बाइबल में भजन संहिता 115 अध्याय में पढ़ सकते हैं। परमेश्वर के प्रियों, भजनकार दाऊद कहते हैं, हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया। उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी ही की तो हैं, वे मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई हैं। परमेश्वर के प्रियों, वचन बताता है कि हमारा परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान और परम प्रधान है, जिससे बड़ा कोई है ही नहीं, वो स्वर्ग में स्वर्गीय सिंहासन पर बैठा है और जो वो चाहता है वही करता है। उसके इच्छा के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता। और जो मूर्तियों पर विश्वास करने वाले, मूर्ति को ईश्वर मानने वाले, जो सोने और चांदी की मूर्ति ईश्वर समझकर अपने घर में रखने वाले, वो मूर्तियां मनुष्य के हाथों के द्वारा बनाई हुई हैं। क्या मनुष्य ईश्वर को बना सकता है? इन मूर्तियों की उपासना करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। उनके मुंह तो रहता है परंतु वो बोल नहीं सकती। उनके आंखें तो रहती हैं परंतु वे देख नहीं सकती। परमेश्वर के प्रियों, वचन बताता है कि जिन मूर्तियों को तुम ईश्वर करके मानते हो, उनके मुंह तो रहता है परंतु वो बोलने में असमर्थ हैं। उनकी आंखें तो रहती हैं परंतु वो तुम्हें देख नहीं सकती। ऐसी मूर्तियों के समक्ष हाथ जोड़ने से क्या लाभ है? उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती। उनके नाक तो रहती है परंतु वे सूंघ नहीं सकती। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन बताता है कि इन मूर्तियों के कान तो रहते हैं लेकिन वो सुनने में असमर्थ हैं। तुम्हारी प्रार्थना, विनती, गिड़गिड़ाहट उन्हें सुनाई नहीं देती है। और उनके नाक तो रहती है लेकिन तुम्हारे द्वारा जलाई गई धूप और अगरबत्ती की महक को वो सूंघ नहीं सकती। उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती। उनके पांव तो रहते हैं परंतु वो चल नहीं सकती और अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकती। परमेश्वर के प्रियों, वचन बताता है कि हे मनुष्यों, जिन मूर्तियों को तुम ईश्वर मानकर पूजते हो, उन मूर्तियों के हाथ तो रहते हैं परंतु उनमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो हाथ हिला सके, तो तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकती। और उनके पैर रहते हुए भी चल नहीं सकती और वो अपने कंठ से कोई शब्द निकाल नहीं सकती। परमेश्वर के प्रियों, मैं बताना चाहता हूँ
कि ऐसी मूर्तियों की उपासना करना व्यर्थ है। परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता है, आत्मा में ही परमात्मा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोग सच्चे ईश्वर की तलाश में हैं और अनगिनत लोगों को और तस्वीरों और मूर्तियों को ईश्वर करके मानते हैं और उनसे उद्धार पाने की कामना करते हैं, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको सचेत करना चाहता हूँ कि ईश्वर एक है जिसका नाम परमेश्वर यहोवा है, जो सर्वशक्तिमान है, जो स्वर्गीय सिंहासन पर बैठा है और वो भटकते लोगों से कह रहा है और बुला रहा है। यशायाह 45 अध्याय 22 वचन में लिखा है, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा और कोई नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर कह रहे हैं कि हे पृथ्वी वासियों, तुम हमारी ओर मुड़ो, मेरे पास आओ और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे अलावा दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा हमारे दर्शकों को जागरूक करे। यीशु के नाम से आमीन।